अग्निवीर योजना ने भाजपा को किया परेशान, केंद्रीय नेतृत्व के सामने नेताओं ने खोले हार के राज। लखनऊ की बैठक में मच गया हंगामा, राहुल अखिलेश ने बढ़ाई दिल्ली वालों की टेंशन। अग्निवीर योजना का क्या हल निकाल पाएगी भाजपा? मोदी शाह पर अब कार्यकर्ताओं की नजर। लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान बचाओ जितना बड़ा मुद्दा था, जिस पर विपक्षी पार्टियों को वोट मिल रहे थे, उतना ही उत्तर भारत में अग्निवीर योजना मुद्दा बन चुका था। इंडिया गठबंधन जमकर इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा था और यूपी में ये मुद्दा विपक्षी गठबंधन के लिए काफी हद तक सफल भी हुआ था। यूपी में भाजपा की करारी हार के बाद समीक्षा बैठक में भी पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने खुलकर अपनी बातें रखी। लखनऊ में हो रही भाजपा की एक बैठक में प्रवक्ता ने यह तक बोल दिया कि अब जवाब तक नहीं देते बन रहा है, तो दूसरी ओर राहुल अखिलेश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि यूपी की समीक्षा बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी दिल्ली तक चर्चा हो रही है, और क्या सच में अग्निवीर योजना से भाजपा को घाटा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं भाजपा की समीक्षा बैठक की, जहां इस बात का जिक्र किया गया कि अग्निवीर योजना से चुनाव में घाटा हुआ है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में अलग अलग बैठकों के जरिए ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ा। इसी बैठक में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने अग्निवीर का मुद्दा उठा दिया। प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर पर हमें जवाब देते नहीं बनता है, ये मुद्दा हमारे लिए गले का फांस बन गया है। डिबेट का टॉपिक अग्निवीर होने पर मैं तो 2-3 बार बहाना बनाकर मना कर देता हूँ। हैरानी तो तब हो गई जब प्रवक्ता ने इस योजना को बंद करने की मांग कर दी और पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। ये जानकारियां हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके जरिए हमें मिली हैं। अब आपने देखा कि भाजपा की गठबंधन में ही ऐसी मांग उठ रही कि अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इससे एक कदम आगे है। संसद में राहुल हो या फिर अखिलेश लगातार सरकार पर हमलावर हैं। चलिए आपको मैं राहुल और अखिलेश के कुछ बयान सुनवाता हूँ। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोनों नेता इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, तभी तो संसद में रक्षा मंत्री हो या पीएम मोदी, सबके सामने इस योजना को हटाने की राहुल अखिलेश ने बात तक कर डाली। ये तो सदन में भाजपा की विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा के साथी भी भाजपा का साथ नहीं दे रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था, चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। भाजपा को यूपी में इस लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 29 सीटों पर नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में भाजपा की सीटें 24 से घटकर 14 रह गई हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भले सीटें कम नहीं हुई, लेकिन वोट शेयर फिर भी कम हुआ है। हिमाचल प्रदेश में वोट शेयर 2019 के मुकाबले 69.70% से घटकर 56.44% हो गया है, जबकि उत्तराखंड में वोट शेयर 2019 के मुकाबले 61.66% से घटकर मात्र 56.81% रह गया है। लोकसभा चुनाव हो या फिर संसद, जिस तरह से विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, उसे तो मोदी सरकार भी भांप रही है। इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो इस स्कीम को रिव्यू करके उसमें बदलाव किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार विपक्ष की बात मानेगी या फिर योजना में और कई सारे बदलाव करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या हार का सबसे बड़ा कारण अग्निवीर योजना था? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, राय रखिएगा। और जनसत्ता को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।